साथियों, दिल्ली में गेस्ट टीचर की ना ही कोई सैलरी बढ़ रही है, ना ही कोई पॉलिसी बन रही है। उसके बावजूद भी सारे गेस्ट टीचर शांत बैठे हैं। कहीं से कोई शोर शराबा नहीं, कहीं से कोई हलचल नहीं है। आखिर क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर दिल्ली के गेस्ट टीचर चाहते क्या हैं? इसके लिए एक सर्वे है जिसे हर एक गेस्ट टीचर को ज़रूर शेयर करें। आखिर गेस्ट टीचर चाहता क्या है, हर एक गेस्ट टीचर तक पहुंचना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, ये हैं विजय आर्या, और इनका कहना है कि हर प्रकार से आपके साथ हैं। मतलब ये चाहते हैं कि दिल्ली में धरना हो और धरने के बाद ही रिजल्ट मिले। आगे देखेंगे, आगे एक भाई साहब है जो कहते हैं कि अगली मीटिंग 24 को रखें। मतलब इससे पहले एक मीटिंग रखी गई थी 17 अक्टूबर को, तो इनका कहना है कि 24 को एक मीटिंग रखिए जिसमें गेस्ट टीचर को इनवाइट हो, जिसमें सारे गेस्ट टीचर इनवाइट हो। हाफ डे है उस दिन, आई थिंक 24 तारीख को फूल वालों की सैर है, जिसमें क्या होता है कि मॉर्निंग वालों की छुट्टी हो जाती है लगभग 1, 2, ढाई बजे, और इवनिंग वालों की भी छुट्टी हो जाती है 2 बजे। ठीक है, तो सबकी छुट्टी 2 बजे हो जाती है। सारे गेस्ट टीचर मिल सकते हैं। अच्छा सजेशन है, इन्होंने कहा कि सब आ जाएंगे, कोई गांव में ही नहीं जाएगा, क्योंकि भाई छुट्टी है तो आधे दिन की छुट्टी है, कोई गांव नहीं जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दिन का धरना ज़रूर हो 24 को। कम से कम स्टार्टिंग में कम रहेंगे, बट 3-4 बजे तक बहुत गेस्ट टीचर पहुँच जाएंगे। उस दिन 3-4 टीचर्स हम आ जाएंगे, किसी का पेमेंट भी नहीं कटेगा। बहुत ही अच्छा सजेशन है, जिससे मैं कहूँगा 24 को इवनिंग को एक रैली भी हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये चाहते हैं कि एक रैली हो जाए और इस रैली में सारे इवनिंग और मॉर्निंग के गेस्ट टीचर आ जाएं। ये अच्छा मुझे इनका लगा। और एक उषा मैडम है, वो भी कहते हैं कि हम साथ हैं, यानी कि ये भी कहती हैं कि धरना होना चाहिए। आगे देखेंगे हम, और अगला वह चेतना आनंद जी हैं, ये भी कहते हैं कि हम साथ हैं, यानी कि जो लिख रहे हैं कि हम साथ हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि धरना होना चाहिए। ठीक है, तो साथ वाले कमेंट को आप जो है धरना समझें। हम साथ हैं, कोई भी तरीका हो, मतलब किसी भी तरीके से साथ हैं, इसका मतलब यही है, सिंपल सा है कि सारे गेस्ट टीचर अब परेशान तो हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि एक धरना हो जाए। आगे देखेंगे, हम साथ हैं, इसका मतलब धरना होना चाहिए। अगले ने लिखा है कि धरने की डेट फिक्स नहीं हुई तो क्या किया मीटिंग में। मतलब मीटिंग में जो है धरने की डेट फिक्स हो जानी चाहिए, इनका ये कहना है। बातें ही बनाए जा रहे हैं, धरना स्टार्ट करो, सब साथ देंगे। इनका कहना है कि धरना होना चाहिए। पीछे जो 17 तारीख की मीटिंग थी उसमें धरने की डेट फिक्स हो जानी चाहिए। तो क्या धरना ही सॉल्यूशन है? और आगे भी इन्होंने लंबा चौड़ा सजेशन दिया है कि आई थिंक जो है बार बार धरना, मतलब बार बार जो है मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग से इनका कहना है कि टाइम वेस्ट होता है और सिर्फ धरना और धरना ही होना चाहिए। मीटिंग खेलना बंद करो, है ना, रोड ब्लॉक कर दो, मीडिया वालों को बुलाएं ताकि इशू न्यूज़ में आए। न्यूज़ में आते ही धरने जो है अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो यार मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, रोड ब्लॉक करना, इसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव मैसेज आता है। बट क्योंकि सजेशन है तो सजेशन भी सादर आमंत्रित है। रोड ब्लॉक हो जाना चाहिए, धरना होना चाहिए, स्टार्टिंग में भले कम हो, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और भाई साहब अगला इन्होंने यही लिखा है कि आमरण अनशन इज़ आल्सो वेरी गुड स्टेप, पॉलिटिशियन का सपोर्ट लीजिए, हम सभी आएंगे। इन्होंने कहा कि भैया आमरण अनशन होना चाहिए। तो मैंने इनसे ही पूछ लिया कि आप आमरण अनशन पर रहेंगे क्या, क्योंकि कुछ ऐसे ही साथियों की ज़रूरत है ना। तो इनसे पूछा, 9 घंटे हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो आमरण अनशन की बात कर रहे हैं ना, वो ये चाहते हैं कि आमरण अनशन तो हो लेकिन उनको दूसरा करे। भाई साहब, जब तक आप दूसरों के सहारे रहोगे ना, जब तक आप दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाओगे, तो भैया निशाना नहीं चलेगा। कंधा आपका होना चाहिए और निशाना तभी आपका लगेगा। तो भैया फ़िलहाल आमरण अनशन की बात कर रहे हो तो जज्बा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए इस मुहिम के लिए। अगला जो है शिविका पांडे, और शिविका पांडे भी कह रही हैं कि भैया हम सब साथ हैं, धरना होना चाहिए, है ना। आगे देखो कि धरना सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए और जॉब सिक्योरिटी के लिए। तो ये भी कह रहे हैं कि भैया धरना होना चाहिए। मतलब यार मैक्सिमम जो कमेंट्स है ना, मैक्सिमम जो रिप्लाई है, मैक्सिमम जो सजेशन है, वो धरना और धरना ही है। आगे देखो और भी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने एक सजेशन दिया है कि भैया जिसके साथ जो है जो गेस्ट टीचर
जिसके साथ गेस्ट टीचर होंगे वही गेस्ट टीचर का नेता होगा, है ना। इससे पहले बहुत सारे नेता बन चुके हैं, तो अब जो है गेस्ट टीचर इन बड़े जो नेता जो अपने आप को मान बैठे हैं इनसे ऊब गए हैं, परेशान हो गए। सिंपल सी बात है, इस सजेशन से लग रहा है कि जो गेस्ट टीचर के लिए काम करेगा उसके साथ गेस्ट टीचर होंगे और वही गेस्ट टीचर का नेता भी होगा। बिल्कुल साथ हैं, तो यहाँ भी साथ यानी कि धरना होना चाहिए। तो सीनू का बॉस ऐसा कुछ है, इन्होंने भी लिखा कि ऑल जीटी एफर्ट सैल्यूट टू ऑल, मतलब सभी गेस्ट टीचर एक साथ एफर्ट लगाएंगे और सबको, मतलब ये भी ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया धरना होना चाहिए। और देविका जी भी उस 17 तारीख की मीटिंग का रिप्लाई कर रहे हैं कि सुलेख सर, क्योंकि सुलेख सर ने वो मीटिंग रखी थी, तो सुलेख सर हम आपके साथ हैं। और थोड़ा सा मेरे लिए भी लिखा है कि भैया आप आगे बढ़ो। देखिए भाई, कोई भी नेता आगे तभी बढ़ता है जब उसको बैक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना। कोई भी जो लीडर क्या होता है, लीडर अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसके पीछे बैक सपोर्ट ना हो, ठीक है। तो ये आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, बाकी सारे साथ हैं। मुझे लगता है कि कुछ आगे कुछ पीछे नहीं, बल्कि जब सारे साथ चलेंगे ना तब जा कर के काम बनेगा। ऐसे में आगे पीछे में यही होगा कि कुछ आगे रहेंगे, कुछ पीछे रहेंगे और पीछे वाले फिर भाग जाएंगे। सुरेश सर जब गेस्ट की लड़ाई में आपके साथ हैं, इन क्या लिखा, लीडर को एक या आपने शुरू से ही इतने काम किए, हम इस बार सब आपके साथ हैं, डट कर आगे बढ़ो, आप हम सब की आवाज़ हो, थैंक्स। मतलब कुल मिला के ये है कि जो सुलेख सर ने एक स्टेप लिया सभी गेस्ट टीचर को, लीडर्स को एक करने का, तो ये उसका सपोर्ट करते हैं। कह रहे हैं कि भैया ये भी उसी सेंस में लग रहे हैं कि पुराने सारे नेता जो है वो उनसे ऊब चुके हैं और एक नया नेता चाहते हैं, शायद वो सुलेख शर्मा के रूप में हो। और एक और भाई आ गए हैं, एक और भाई ये हैं खान फातिमा, और ये कहते हैं कि एक जगह आमरण अनशन बेहतर विकल्प है। तो प्लीज़ जो साथी ये चाह रहे हैं कि आमरण अनशन हो, वो प्लीज़ अपने अपने नाम ज़रूर कमेंट में रखें। आमरण अनशन के लिए कौन कौन रेडी हैं, कौन कौन धरने के लिए रेडी हैं। तो भैया धरने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं आमरण अनशन के लिए रेडी हूँ। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि एक डाटा आ जाए और अगले स्टेप के लिए थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए। और एक और भाई है जो आमरण अनशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आमरण अनशन जब तक नहीं होगा, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, नहीं हो जाता, यही एक उपाय है। मतलब ये चाहते हैं कि धरना हो, धरने में भी आमरण अनशन हो। तो भैया आमरण अनशन के लिए भी कई सारे साथी आगे आ रहे हैं, बट यही है कि वो जो लिख रहे हैं वो रियल में भी आगे ही हों। एक और आगे धरने को सपोर्ट करते हुए हम सब साथ हैं। इसमें जो है सुलेख जी का भी कमेंट आया है, धरना करो हम सब साथ देंगे, है ना। तो यहाँ पर कोई यादव जी हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई धरना ही करो, है ना। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो धरने की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से गेस्ट टीचर भी शांत बैठा हुआ है और वो शांत नहीं बैठना चाहता। अब जो गेस्ट टीचर पहले से रिलीव हैं भैया, उनकी लिस्ट कब आएगी ये भी जानना चाह रहे हैं। तो रिलीव साथियों को भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भैया जो रिलीव हो जाता है ना, वो घर ही बैठ जाता है, कोई स्टेप लेने को तैयारी नहीं है। भैया आगे आओगे, स्टेप लोगे, यूनिटी में रहोगे। लगभग 4-6 हज़ार जो है गेस्ट टीचर रिलीव है, लेकिन पता नहीं क्या है, वो समझ भी नहीं आता। 4-6 हज़ार गेस्ट टीचर ही अगर किसी स्टेप की शुरुआत कर लेना तो भैया वहीं से कारवा बनता जाएगा। सारे गेस्ट टीचर भी दोबारा से ज्वाइन होंगे, सैलरी भी बढ़ेगी, पॉलिसी भी बढ़ेगी, है ना। लेकिन वर्किंग वाले कहते हैं कि भाई हमारे डीज ख़राब हो रहे हैं। जो रिलीव हैं वो कहते हैं कि भैया हम तो रिलीव हो गए, हम क्यों करें। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है गेस्ट टीचर्स में। एक और जो है वो अरविंद पारिक जी भी कह रहे हैं कि राइट ओनली धरना, तो ये भी धरने को ही सपोर्ट कर रहे हैं। एक और भाई हैं, आई थिंक इनका नाम अशोक है, तो ये भी कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, इस बार हो जाए धरना। तो भैया ज़्यादातर जो रिप्लाई आ रहे हैं, ज़्यादातर जो सजेशन आ रहे हैं, वो धरने की तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी गेस्ट टीचर्स के लीडर हैं, नेता हैं, जो बने हुए हैं, जिनको बनाया है और जो खुद बने हैं, सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि गेस्ट टीचर कहते हैं कि धरना होना चाहिए। तो ओवरऑल जो है धरना हो, धरने से काम बनेगा, ये ज़्यादातर कमेंट से रिप्लाई और सजेशन आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों तक बात पहुंचेगी, सारे लोग इकट्ठे होने लग जाएंगे, और जब ज़्यादा मैसेज आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा सजेशन, ज़्यादा सुझाव आएंगे, तभी तो लगेगा कि ज़्यादा लोग हैं साथ में। भैया जब आप गेस्ट टीचर्स की बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो,
गेस्ट टीचर्स की अब ये वीडियो ऐसे शेयरिंग करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक क्लियर हो कि भैया अगला स्टेप क्या होना है, क्या होने वाला है ना। तो हमारे चैनल पे सारी अपडेट आपको मिलती है, बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखते हैं जल्दी एक अगला स्टेप जल्दी ही गेस्ट टीचर लेने वाले हैं। बस उसी स्टेप के लिए एक आंकड़ा तैयार किया जा रहा है, उसी आंकड़े के बाद एक प्लानिंग होगी और प्लानिंग भी बहुत बढ़िया रहेगी। प्लानिंग सभी लोगों के सजेशन को लेकर ही किया जाएगा। अगली वीडियो में मिलते, तब तक बस आप रेडी रहिए। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए और जब भी जहाँ भी जैसे भी बुलाया जाए सारे गेस्ट टीचर एक होकर के ही उस मुहिम में शामिल होंगे। धन्यवाद।